नमस्कार, आपका स्वागत है एस्ट्रो वीना पर। मैं वीना वर्मा आपके साथ ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी से संबंधित जानकारी समय समय पर शेयर करती रहती हूँ और मेरा प्रयास है कि मैं आपके जीवन में जितना ज़्यादा हो सके खुशियाँ लाने की कोशिश करूँ और ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित और न्यूमरोलॉजी से संबंधित जानकारी से आपका मार्गदर्शन करूँ। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है और ये इतना क्या है कि ऐसा संयोग बहुत कम होता है, काफ़ी सालों के बाद ऐसा संयोग बनता है। और जो संयोग है वो ये है कि 6 ग्रहों की युति एक साथ मकर राशि में हो रही है और विभिन्न राशियों के ऊपर एक साथ अगर 6 ग्रह एक साथ हो जाएं तो कभी तो बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं और कभी कभी किसी किसी के लिए बहुत ज़्यादा कभी टेंशन भी हो जाती है। तो आज हम चर्चा करते हैं कि ये 6 ग्रहों की युति जो है मानव जीवन पर, हमारे ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर क्या क्या प्रभाव डालेगी, किस किस राशि के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी, उनको लाभदायक रहेगी। और अगर कोई टेंशन है, किसी की राशि में अगर थोड़ी सी तनाव आने की उम्मीद है तो हम उससे कैसे दूर हो पाएँ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये जो 6 ग्रह जो मिल रहे हैं, ये 9 तारीख की शाम को 8:30 बजे 6 ग्रहों की युति हो जाएगी मकर राशि में। ये 6 ग्रह जो हैं वो हैं सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ये 6 ग्रह मकर राशि में एक साथ होंगे और विभिन्न राशियों के ऊपर अलग अलग जो प्रभाव डालेंगे उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हम शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के ये 10th हाउस में विराजमान रहेंगे और ये दो दिन तक मेष राशि में ही विराजमान रहेंगे। तो 2 दिन तक हो सकता है उनके जीवन में बहुत सारी उथल पुथल, काफ़ी चेंजेस आ जाए। तो जो चेंजेस आएंगे उनके बारे में बात करते हैं। तो मेष राशि के 10th हाउस में जब ये विराजमान होंगे तो यहाँ पर इनके बहुत सहायक ग्रह भी हैं और थोड़ा सा टेंशन क्या है कि 6 ग्रह जब एक साथ होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग सहायक हों। कभी कभी हमारे अकारक ग्रह भी इस हाउस में आ जाते हैं। तो सहायक ग्रह में अगर हम देखते हैं तो इनका सूर्य जो है वो पंचम स्थान का स्वामी है और जो केंद्र में आएगा तो इनको बहुत अच्छे फल देने वाला है। चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी है, अपने भाव को देखेगा, तो यहाँ पर भी इसका पूरा सहयोग मिलने वाला है। गुरु बृहस्पति इनका भाग्येश है और कर्म भाव में इनको बहुत अच्छे फल देने वाला है। साथ ही साथ इनका शनि जो है, इनका 10th हाउस का भी लॉर्ड है, 11th हाउस का भी लॉर्ड है, तो इससे इनको अपार सफलता मिलने वाली है। परंतु बुध जो है वो इनके 3rd और 6th हाउस का लॉर्ड है। तो क्या है कि अब सारी खुशियाँ, सारी चीज़ें तो एक साथ होती नहीं हैं, तो इनको थोड़ा सा अपने विरोधियों के साथ में ध्यान रखना पड़ेगा। और ये ध्यान रखना पड़ेगा, इनको हासिल तो सब कुछ होगा, सुख सुविधाएं भी मिलेंगी, ये जो चाहेंगे वो अचीव भी करेंगे। परंतु अपने जो अधीनस्थ लोग हैं और अपने से जो छोटे लोग हैं और जो एक्टिव लोग हैं उनके व्यवहार का इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये उनकी गतिविधियों पर ध्यान रखेंगे तो पक्की बात है कि इनको सुख सुविधाएं भी मिलेंगी, जो ये चाहेंगे हासिल करेंगे, रुके हुए प्रोजेक्ट इनके पूरे हो जाएंगे, व्यापारिक सफलता इनको मिलने वाली है और कारोबार में भी उन्नति होने के चांसेस इस वक्त बन रहे हैं, इन 2 दिनों में चांसेस बन रहे हैं। और साथ ही साथ धन संपत्ति के में भी इनको लाभ होगा। धन भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी भी 10th हाउस में विराजमान है, तो धन के योग भी बन रहे हैं, जीवन साथी का भी भरपूर सहयोग मिलेगा और हो सकता है कोई नया अनुबंध ये करना चाहें तो उसमें इनको सफलता मिलने वाली है। ये बेझिझक होकर कर लें और इनको जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और हो सकता है कोई फीमेल इनको इस काम के लिए सपोर्ट करे। फीमेल फ्रेंड भी हो सकती है, घर से भी हो सकती है, कोई भी उसका सहयोग इनको मिलने वाला है। उत्तम। और अगर किसी का विवाह योग्य लोग बैठे हुए हैं और जिनका विवाह संपन्न नहीं हो रहा तो इस समय आपका विवाह संपन्न होने के भी पूरे चांसेस हैं। आप विवाह के लिए प्रयास कर सकते हैं। प्रयासरत लोगों का इस वक्त खुशखबरी मिल जाएगी। हम बात करते हैं वृषभ राशि के। वृषभ राशि में ये भाग्य स्थान में विराजमान होंगे। वृषभ राशि का स्वामी जो है शुक्र भी इनके साथ में विराजमान है और साथ ही साथ वो 6ठे भाव का भी स्वामी है, परंतु धन भाव का स्वामी यहाँ पर विराजमान है, बुध विराजमान है, तो इनको भी अपार सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। और इनके साथ में क्या है कि कुछ थोड़ा सा इरिटेट भी हो सकते हैं। सूर्य के साथ में शुक्र की मित्रता अच्छी नहीं है, परंतु इनके चतुर्थ भाव का स्वामी है
तो डेफिनेटली इनको हर काम में सफलता मिलेगी। जो ये चाहेंगे इनको इनको लग्जरीज मिलेंगी। और अगर ये कुछ कुछ नई चीज़ खरीदना चाहते हैं, कोई भूमि वाहन खरीदना चाहते हैं, तो ये समय उनके लिए बहुत उत्तम है। धैर्य, थोड़ा सा धैर्य की आवश्यकता है। क्या है कि भाग्य के हिसाब से स्वतः ही इनके काम बनते चले जाएंगे, परंतु शांति रखनी ज़रूरी है। थोड़ा सा धैर्य का सहारा लेंगे तो इनको अपार लाभ होने की पूरी उम्मीद है। हम बात करते हैं मिथुन राशि के ऊपर। मिथुन राशि के लोगों को थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इनके अष्टम भाव में विराजमान होने वाले हैं। अब मिथुन राशि के जो जातक होते हैं वो बड़े चंचल होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, क्रिएटिव भी होते हैं। और हम ये मान सकते हैं कि थोड़ा सा एक्चुअली ब्रेन के तो बहुत शार्प होते हैं, परंतु हर चीज़ को बहुत जल्दी जल्दी पाना चाहते हैं। कभी कभी उनके मन में क्या होता है कि डबल माइंडेड हो जाते हैं, वो कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बना के रखने की ज़रूरत है। अगर आप आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे, अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, तो आपको धन का लाभ होने की पूरी उम्मीद है। और अन्यथा आप इधर उधर कहीं भी व्यर्थ खर्चा ना करें। अपनी सेविंग्स को बना के रखेंगे तो आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। आपको क्या है कि थोड़ा सा जो भी आप ग्रोथ चाहते हैं व्यापार में, काम में, तो आपको थोड़ा सा अतिरिक्त श्रम की आवश्यकता है। थोड़े से एफर्ट्स आपको ज़्यादा डालने होंगे। बस जल्दी से परेशान मत हो जाइएगा, पेशेंस का सहारा लेंगे तो आपको अपार सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। इसके लिए आप क्या है कि थोड़ा सा सूर्य को मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपको हर काम में सफलता मिले और इरिटेशन ना हो, तो आपको सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और जो चाहेंगे आप हासिल कर पाएंगे। हम बात करते हैं कर्क राशि के ऊपर। कर्क राशि में ये सप्तम भाव में विराजमान होने वाले हैं सभी प्लैनेट्स। और कर्क राशि का खुद का स्वामी भी यहाँ पर विराजमान है। तो पक्की बात है कि इनको अपार सफलता देने की पूरी कोशिश करेगा, हर तरह से उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। परंतु बृहस्पति भी विराजमान है यहाँ पर, और बृहस्पति जो है आपके भाग्य स्थान का स्वामी है और छठे भाव का भी स्वामी है। तो भाग्य स्थान का स्वामी तो आपको दूरदर्शिता देगा, विजन देगा और आपके भाग्य में भी वृद्धि करेगा। परंतु छठे भाव का स्वामी भी यहाँ पर विराजमान है और कर्क राशि को देखेगा। तो आपको थोड़ा सा सोच समझ के चलने की ज़रूरत है। कोई भी ऐसी गतिविधि ना अपनाएं जिससे कि किसी का माइंड हर्ट हो, और अहंकार का त्याग करेंगे तो आपको अपार सफलता मिलने की जो उम्मीद है और जो आप चाहेंगे वो हासिल करेंगे। आपको क्या है कि आपको बहुमूल्य वस्तु की प्राप्ति का भी योग बन रहा है। हो सकता है आपने काफ़ी समय से किसी चीज़ को सोचा हुआ हो, तो इस समय आपको मिलने की पूरी उम्मीद है। हम बात करते हैं सिंह राशि के ऊपर। सिंह राशि का स्वामी जो है सूर्य है, और सूर्य के साथ ये सभी प्लैनेट्स जो हैं इनके छठे भाव में विराजमान है। अब छठे भाव में विराजमान होने के बाद ये तो नहीं है कि आपको रोग इतना ज़्यादा बढ़ाएंगे या आपको इतनी ज़्यादा टेंशन देंगे, टेंशन क्रिएट करेंगे। ठीक है, विरोधी जो है आपके सामने एक्टिव होंगे, कुछ ना कुछ आपको टेंशन देने की कोशिश करेंगे, परंतु आप छठे भाव में लग्नेश अगर आ जाए या प्रथम भाव का स्वामी आ जाए तो एनर्जी तो देता है। आपको बस अपने विरोधियों की गतिविधियों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब दूरदर्शिता से काम लें, किसी की बातों में भी ना आए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आत्मविश्वास बनाए रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आत्मविश्वास से आपको हर काम में सफलता मिलेगी। व्यर्थ के व्यय से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी ऐसा होता है कि मतलब अनएक्सपेक्टेड जो खर्चे आ जाते हैं वो आपको विचलित कर सकते हैं। बस अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, और आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि आप शनिवार को आप किसी भी गरीब को, किसी भी ऐसे अपाहिज को कुछ खाने को देंगे तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। आप हनुमान जी की पूजा कीजिएगा, आपको अपार सफलता मिलेगी, क्योंकि भाग्येश जो है मंगल है और आपके भाग्य स्थान में ही विराजमान है। तो इससे ये आपको हर जगह बचा के चलेगा और आप जो चाहेंगे वो हासिल कर लेंगे। ये समय आपका अनुकूल जाए, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। हम बात करते हैं कन्या राशि के ऊपर। अब कन्या राशि के ये पंचम भाव में विराजमान है। कन्या राशि के पंचम भाव में विराजमान है तो इस राशि के जातकों को धन भाव का भी स्वामी है, साथ ही साथ इनके प्रथम भाव का, चतुर्थ भाव का स्वामी पंचम है। तो इनको सूझबूझ से अपार सफलता मिलने की उम्मीद है। इनके लाभ स्थान का स्वामी भी जो है वो इनके
लाभ स्थान को देख रहा है, तो इन दिनों में आपके प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी, परंतु व्यर्थ के व्यय से तो आपको भी बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि व्यय भाव का स्वामी भी पंचम भाव में आ रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको सडन प्रॉफिट हो जाए और आप कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दें जहाँ पे अचानक आपको लाभ ना मिले। तो आप जो भी कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो सोच समझ के कीजिएगा। व्यर्थ के भ्रमण से बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अपने खान पान पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि स्टमक की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अष्टम भाव में मंगल विराजमान है और सेकंड में देख रहे हैं, तो सिर्फ खान पान के माध्यम से आप अपने स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। हमारे को लाभ तो तभी होता है ना, हम पैसे का एंजॉय तो तभी करते हैं जब हमारी सेहत अच्छी होती है। तो अपनी सेहत का ध्यान रखना ज़रूरी है। हम बात करते हैं तुला राशि के। तुला राशि में तुला राशि का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी भी शुक्र ही है, और इसके साथ में इनकी जो ज्योति है वो इनके फोर्थ हाउस में हो रही है। फोर्थ हाउस में आपको लग्जरीज तो मिलेंगी। लाभ भाव का स्वामी भी यहाँ पर है, चाहे कितना भी है, पर यहाँ पर इन सभी ग्रहों के साथ में आपको अपार लाभ देने वाला है। सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। काफ़ी समय से जो प्रयास किए हुए थे वो आपके इस वक्त फलीभूत हो जाएंगे। जो आप चाहेंगे अपने व्यापार में, कारोबार में उन्नति के पूरे अवसर मिलेंगे। और अगर आप कुछ लग्जरीज खरीदना चाह रहे थे, भूमि वाहन खरीदना चाह रहे थे, कोई भी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, तो ये समय आपके लिए अनुकूल है। आपको इसका भरपूर लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आपको बस थोड़ा सा व्यवसाय में भी उन्नति के योग हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है विरोधी गतिविधियों से ओवर कॉन्फिडेंट होकर कोई भी डिसीज़न ना ले ले, क्योंकि यहाँ पर थर्ड और सिक्स हाउस का लॉर्ड भी बृहस्पति विराजमान है। वो दूरदर्शिता तो देगा ही देगा और दूसरे प्लैनेट्स के साथ भी आपको कंट्रोल में रखेगा, परंतु स्वयं भी कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। चापलूसी वाले लोगों से बच के रहिएगा। हम बात करते हैं वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि में ये जो प्लैनेट्स हैं, ये सभी प्लैनेट्स इनके थर्ड भाव में विराजमान है। थर्ड भाव में हो सकता है इनके परिवार में कुछ मतभेद हो जाए या कोई टेंशन हो जाए, तो आपको आर्ग्यूमेंट से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके वृश्चिक राशि का स्वामी भी जो है वो छठे भाव में विराजमान है। तो थोड़ा सा इरिटेशन हो सकती है, अपने माता पिता के स्वास्थ्य की परेशानी हो सकती है, तो उसका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। संयम से काम लेंगे तो आपके जीवन में खुशियाँ आ जाएगी। व्यर्थ भ्रमण से बढ़े, थोड़ा सा पेशेंस का सहारा लें, और आप चाहें तो हनुमान जी की आराधना करेंगे, उससे आपको आत्मबल मिलेगा, दूरदर्शिता मिलेगी और आपके प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। बस धैर्य की आवश्यकता है। अगर आपसे छोटे आपको कोई सलाह दें तो उनकी सलाह मानने में कोई एतराज़ नहीं है। हो सकता है कभी कभी जो हमारे जो अनुज होते हैं घर में, जो हमारे यंगस्टर होते हैं, उनकी सलाह भी कभी कभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि में ये सभी प्लैनेट्स जो हैं राशि के स्वामी के साथ सेकंड भाव में विराजमान हैं। अब क्या है कि धनु राशि का जो अष्टमेश भी चंद्रमा यहाँ पर विराजमान है, तो आपको धन तो मिलेगा मिलेगा। हो सकता है कोई पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा हो तो वो इस समय समाप्त हो जाए और आपके फेवर में जाए। और आपका भाग्येश सूर्य भी यहाँ पर विराजमान है, तो आपके भाग्योन्नति के भी पूरे अवसर इस वक्त मिलने वाले हैं। आपको धन का लाभ भी होगा और साथ साथ आपको जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा, परंतु आर्ग्यूमेंट से बचने की ज़रूरत है, वाद विवाद से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सभी प्लैनेट्स जो हैं आपके सेकंड भाव में विराजमान है। अब वाणी से ही, सिर्फ वाणी से ही हम दोस्त बनाते हैं, वाणी से ही हम दुश्मन बनाते हैं। तो आपको ज़रूरत है दोस्त बनाने की। वैसे तो आप बहुत समझदार हैं, गुरु की राशि है, बहुत पेशेंस रखते हैं, पर कभी कभी अगर ईगो हमारी आ जाती है तो अब शब्दों का प्रयोग ना करें, आपके लिए मैं सलाह देती हूँ। हम आगे चलते हैं मकर राशि के ऊपर। मकर राशि के प्रथम भाव में ये सभी प्लैनेट्स विराजमान हैं और मकर राशि का स्वामी जो है शनि भी यहाँ पर विराजमान है। चतुर्थ भाव में इनके मंगल विराजमान है। तो इसमें इनको क्या है कि इनको मिलेगा सब कुछ, इनका विजन बड़ा क्लियर होगा, जो ये चाहेंगे वो हासिल करेंगे, इनके लिए बहुत भाग्यवान है। परंतु इनको भी कभी कभी ऐसा होता है कि जब बृहस्पति भी इनके साथ में नीच का होके प्रथम भाव में विराजमान है, अब जब हमारे को सब कुछ मिलने लगता है और कभी ऐसा होता है कि हमारी जो पोजीशन है वो दूसरों से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, तो आपको उसको कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। अहंकार का त्याग करेंगे तो आपका
ये समय भी अनुकूल जाएगा और आपका आगे आने वाला जीवन भी बड़ा सुखमय जाएगा। आपके लिए मेरी यही सलाह है। बस दुर्गा माता की आराधना कीजिएगा और अपने से जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनका सम्मान करते रहिएगा, तो आपके जीवन में कोई अड़चन नहीं आएगी। हम आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि के ऊपर। कुंभ राशि का स्वामी जो है वो भी शनि है। ये माइंड से थोड़ा सा मैच्योर ज़्यादा होता है। मकर राशि जो होती है थोड़ी सी चंचल होती है। कुंभ हमेशा देने की कोशिश करता है, परंतु यहाँ पर आपके व्यय भाव में विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति भी यहाँ पर विराजमान है, तो आपके अंदर जो है धार्मिक भावनाएं प्रबल होंगी। धार्मिक रिलीजियस कामों में आपकी रुचि बढ़ेगी और हो सकता है आप उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, कोई डोनेशन वगैरह भी दे सकते हैं। ऐसा आपका मेरे को नज़र आ रहा है। साथ ही साथ आपके खर्चों की जो थोड़ी सी है वो अधिकतर रहेगी। धार्मिक यात्राओं पर जाते हैं तो आपको थोड़ा सा संतोष मिलेगा, परंतु खर्चे जो करें वो आप सोच समझ कर करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा हमारे को जो इनकम है, जो हमारा धन है, वो थोड़ा सा संचित धन भी होना चाहिए। संचित धन हमारे पास होता है तो हमें बड़ा सुकून देता है। तो व्यर्थ के खर्चों को आप इस वक्त रोक के चलेंगे इन दिनों में तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम बात करते हैं मीन राशि के ऊपर। मीन राशि के 11th हाउस में विराजमान है। 11th हाउस जो होता है हमारे प्रॉफिट हाउस होता है। मीन राशि का स्वामी भी जो है वो 11th हाउस में विराजमान है। आपको हर काम में प्रॉफिट मिलेगा, परंतु साथ ही साथ यहाँ पर सूर्य जो है इनके छठे भाव का स्वामी है। तो आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, आवेश से बचना है। अगर आप आवेश से बचे रहेंगे, सेहत का ध्यान रखेंगे और दूरदर्शिता से काम लेंगे, क्योंकि मीन राशि वैसे तो बड़ी शांत राशि है, गुरु की राशि है, मैच्योरिटी भी इसके अंदर है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा और किसी की बातों में ना आए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपका जो ये जो समय है बहुत सुख में जाएगा। किसी को लोन देने की ज़रूरत नहीं है। इस समय आप किसी को एक पैसा भी उधार नहीं देंगे और ना ही आप किसी से लोन उठाएंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आपके लिए एक बहुत अच्छी सलाह है, वो नेक सलाह ये है कि आंख बंद करके किसी का विश्वास मत कीजिएगा। क्या है कि गुरु के लोग जो होते हैं, गुरु प्रधान लोग जो होते हैं, वो माइंड से बहुत मैच्योर होते हैं, परंतु हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं कभी कभी हमें इन्फ्लुएंस में लेने की कोशिश करते हैं और चापलूसी भी करते हैं, अपना मतलब निकालने के लिए कुछ ऐसा करते हैं। तो उनसे आपको अलर्ट रहने की पूरी ज़रूरत है। उम्मीद है ये जानकारी आपको बहुत फल देगी, बहुत गाइडेंस देगी और जो आप चाहेंगे मतलब इस समय में तो आपको हासिल होगा। ये जो योग है ये हमारा 9 तारीख को रात को 8:30 बजे शुरू होगा और 9, 10 और 11 इन 6 ग्रहों की युति मकर राशि में रहेगी। आप इसका भरपूर लाभ उठाइएगा और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे लिख भेजिएगा, मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको गाइड करूँ